अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज के अपने व्लॉग का आगाज़ भी मैंने नाश्ते के बाद से बर्तन धोने से ही किया था। जितने भी नाश्ते के बर्तन थे वो सारे मैंने जमा करके सिंक में डाल दिए थे और अब मैं इन्हें वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं इन्हें बास्केट में ड्रेन होने के लिए छोड़ दूँगी। औरतों के लिए घर के काम कभी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मगर काम कभी ख़त्म नहीं होते। बर्तन धोने और किचन क्लीन करने के बाद आज मुझे वीकली मील प्रेप के लिए वेजिटेबल्स स्टोर करके रखनी थी, तो बस अभी मैं यही करने वाली हूँ। खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि मुश्किल ये सोचना होता है कि आज खाने में क्या पकाया जाए। बच्चों को तो अभी इतनी समझ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर बच्चों के बाबा से पूछा जाए कि आज क्या बनाएं खाने में, तो वो बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि जो दिल करे वो बना लो। अब ऐसी कोई सब्ज़ी तो मार्केट में मिलती नहीं है, तो लिहाजा हमें अपनी ही समझ-बूझ के मुताबिक कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा इसरार करो तो उनके पास सिवाय कड़ी पकौड़ा के कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता बताने के लिए कि आज क्या पकाया जाए। पता नहीं आखिर उन्हें कड़ी पकौड़ा इतना पसंद क्यों है। तो बस इसी परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए मैं बाज़ार से 4-5 सब्ज़ियाँ ले आई थी, जिन्हें मैं धो के काट कर ज़िपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। इससे मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो खाना बनाने में वक्त कम लगता है। जब पहले से सब्जियां कटी रखी होती हैं तो बस फ्रिज से निकालो, मसाला तैयार करो और पका लो। दूसरा ये कि इकोनॉमिकल भी रहता है। इकट्ठी सब्जियां ख़रीद कर आप फ़ौरन ही उन्हें संभाल लें, काट कर फ्रीज़ कर दें, तो कोई भी सब्ज़ी वेस्ट नहीं होगी। तो इस तरह पैसों की भी बचत होगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। बच्चों को सब्ज़ियाँ खिलाना भी हम माँओं के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। वैसे तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सारी सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, लेकिन भिंडी की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे मेरे बच्चे बहुत शौक़ से नहीं खाते हैं। यानी खा लेते हैं लेकिन बस बहुत बेदिली के साथ वो खाना खाते हैं भिंडी की सब्ज़ी का। इसके अलावा जी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी तरह उनकी डाइट में सब्ज़ियाँ इंक्लूड करती रहूँ, ताकि उन्हें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते रहें, जो कि सब्ज़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। यहाँ मैंने तमाम सब्ज़ियों को निकाल लिया है। अब मैं इनको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और फिर इन्हें छील के काट के इन्हें फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर लूँगी। बैगन को आप काट के स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बैगन की सब्ज़ी मैं अभी लंच में ही तैयार कर लूँगी और बाकी सारी सब्ज़ियाँ मैं स्टोर कर लूँगी। यहाँ जी सबसे पहले मैंने गोभी ली है। गोभी को मैं काट लूँगी और इसके जितने भी फूल हैं उनको सबको अलग कर लूँगी। और इसे मैंने सबसे पहले एक बोल के अंदर पानी लिया है, सॉरी पैन के अंदर पानी लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका डाला है और इसको मैंने 5 मिनट के लिए सिरके के पानी में डिप करके रख दिया था, ताकि गोभी में समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, तो वो सारे निकल जाएं। उसके बाद जी मैंने गोभी को 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था हल्दी के पानी में, यानी पानी में हल्दी डाल के मैंने उसको गोभी को बॉईल कर लिया था, क्योंकि गोभी जो होती है वो बादी होती है और हल्दी डालने से उसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने उसको छान के उसके पानी को निकाल दिया था और उसको छन्नी के अंदर ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको ज़िपलॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। जितनी देर में गोभी बॉईल हो रही थी मैंने अरवियाँ भी छील ली थी और अरवी को छीलने के बाद एक दफ़ा फिर से मैंने उनको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने छलनी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये जितना भी इसका पानी है वो ड्रेन हो जाए। और फिर उसके बाद जस्ट मैं इसको ज़िपलॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी और जब मुझे बनाना होगा तब मैं इसे निकालूँगी और बग़ैर डीफ्रॉस्ट किए ही मैं इसे सालन के अंदर शामिल कर दूँगी। तो ये आराम से जो है वो हमारी अरवियाँ पक कर तैयार हो जाएंगी। यहाँ जी अब मैं शिमला मिर्च काट के स्टोर करने वाली हूँ। शिमला मिर्च को मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही कट किया है और शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ होती है घर में। अगर कोई भी मैकरोनी बनाना हो या स्पैगेटीज़, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पास्ता कुछ भी बनाना हो, तो शिमला मिर्च की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो शिमला मिर्च काट के मैं इसे ज़िपलॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर दूँगी। अब जी आ गई है तुरई की बारी। तुरई भी मैं इसी तरह से छील लूँगी और इस तरह से वेजिटेबल स्टोर करने से एक तो ये है कि आपके वक्त की बचत होती है, दूसरा आपको परेशानी भी नहीं होती। जस्ट आपके पास सब्ज़ियाँ छिली हुई मौजूद होती हैं, कटी हुई मौजूद होती हैं। आपको जब ज़रूरत हो आप बस निकालें फ्रीज़र से और खाना तैयार कर लें।
अब जी हाँ, आलू और प्याज को भी मैंने छलनी के अंदर डाल दिया था, जिसकी बास्केट है उसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद टमाटर में जितने भी इसके अंदर सख्त-सख्त टमाटर हैं वो निकाल लूँगी और उन्हें जस्ट पॉलीथीन बैग के अंदर डाल के फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर लूँगी। क्योंकि अगर इनको इसी तरह से मैं रखूँगी तो ये फिर बाद ख़राब हो जाएँगे, और अगर मैं इन्हें अभी फ्रीज़ कर दूँगी तो बाद में जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इन्हें निकाल के गर्म पानी में डाल दूँगी, और फिर उसके बाद इनका छिलका उतार के मैं इनका पेस्ट बना के इन्हें फ्रीज़र के अंदर दोबारा से फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सारी सब्ज़ियाँ ज़िप्लॉक बैग के अंदर डाल दी थी। बैंगन को मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, बल्कि मैं अभी इन्हें पका लूँगी। बैंगन आप फ्रीज़ नहीं कर भी नहीं सकते हैं। तो बाकी ये है कि मैंने सारी सब्ज़ियाँ इसी तरह से स्टोर कर ली हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।